हर बार अगर आप वेट्स बढ़ा के मार रहे हो और आप ये सोच रहे हो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। जिम में 90% लोग यही टेक्निक अपनाते हैं, लेकिन अगर आपको उन टॉप 10% में आना है तो इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड की डेफिनेशन बताता हूँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये होता है कि नॉर्मल टाइम से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ वेट बढ़ाने से प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होता है। कुछ केस में हमें वेट्स के बदले सेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप एक मसल को ट्रेन करने के लिए 5 सेट कर रहे हो तो आप नेक्स्ट टाइम 6 सेट्स अगर करोगे तो भी वो एज ए प्रोग्रेसिव ओवरलोड में काउंट होगा। इसको बोलेंगे आपने वॉल्यूम बढ़ाया। अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, लाइक आप वीक में 2 बार ट्रेन कर रहे हो, देन अगर आपने उसको वीक में अगर 3 बार ट्रेन किया तो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड में काउंट होता है। अगर आपकी रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ रही है ना तो भी वो एज ए प्रोग्रेसिव ओवरलोड में काउंट होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही सोचते रहोगे कि मैं वेट्स बढ़ा के प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूंगा तो आप इंजरी को दस्तक दे रहे हो। सो इतने सारे तरीकों से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। सिर्फ वेट बढ़ाना ही नेसेसरी नहीं होता है, वो एक गलत तरीका होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का। वेट्स बढ़ाना इज नॉट ए प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड के तरीके हैं, अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेरा पिन कमेंट चेक कर लो। एंड ये था सोलो ट्रेनिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 26। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।